सुप्रभात छात्रों। हमने पिछले वीडियो में रस विभाग शुरू किया था। कुल मिलाकर 12वीं कक्षा के लिए 6 रस दिए गए हैं। उसमें से हमने पिछले वीडियो में रौद्र रस के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने दूसरा रस बीभत्स्य रस ये भी हमने देखा। अब आज हम तीसरा रस जो है देखने वाले हैं। उस रस का नाम है अद्भुत रस। देखिए, तुम्हारी किताब में पन्ना क्रमांक 22 निकालो, उसमें तीसरा प्रकार है अद्भुत रस। अब देखिए इसकी व्याख्या। जहाँ किसी आश्चर्यजनक या अलौकिक क्रियाकलाप अथवा किसी वस्तु दृश्य को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। जब हम ऐसी पंक्तियाँ पढ़ते हैं कविता के, तो उसमें हमें आश्चर्य जो है दिखाई देता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। अब देखिए उसके उदाहरण। लीनो उखारी पहाड़ विशाल, चलो तेही काल विलंब न लायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। तीखी तुरा तुलसी कहतो, पै ये उपमा को उमाऊ समाऊन आयो। मानो प्रतश्च पर्वत की नभ लोक लसी कपियों धुकी धायो। देखिए छात्रों, यहाँ पर ये जो उदाहरण है तुलसीदास जी के रामचरितमानस का दिया गया है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से हनुमान जी जो है पर्वत लांघ कर जो है किस तरह से मारुत नंदन मारुत को, देखिए यहाँ पर तो इस तरह से तुलसीदास ने इस अपने उदाहरण में माने इस काव्य में आश्चर्यजनक बात जो है यहाँ पर बताई है कि किस तरह से हनुमान जी जो है पर्वत लांघ कर चले गए थे। हमारे इस पाठ में एक उदाहरण है, एक अचंबा देखो रे भाई, ढाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो इस उदाहरण में हमें ये दिखाई देता है कि एक अचंबा, अचंबा का अर्थ है आश्चर्य, मैंने देखा। कौन सा? तो सिंह ढाड़ा, ढाड़ा माने खड़ा है, और वो क्या कर रहा है? तो चरावे गाई। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सिंह जो है जंगल का राजा है और वो गाय चरा रहा है। ये असंभव बात है यहाँ पर उन्होंने बताई है। आगे देखिए, पहले पूत पाछे माई, पहले आगे पुत्र और पीछे माई। आज का ज़माना ऐसा ही है, आगे पुत्र चलता है और उसके पीछे माई चलती है। चेला के गुरु लागे पाई, और चेला माने शिष्य, शिष्य के चरण जो है गुरु छूने लगा है। तो ये आज के ज़माने का आश्चर्य जो है इन पंक्तियों में हमें दिखाई देता है। तो ऐसी पंक्तियाँ जब परीक्षा के लिए पूछी जाती है तो वहाँ तुम्हें अद्भुत रस जो है लिखना चाहिए। दूसरा उदाहरण है, देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकत रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। देखो यहाँ पर यह आश्चर्य की बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि बिनु पग चले, पग के बिना चलता है, कान के बिना सुनता है। देखो, कर बिनु, कर माने हाथ, हाथ के बिना कर्म करता है, और अलग अलग कर्म विधि नाना, नाना माने अनेक विधि करता है। आनन रहित, आनन का अर्थ है चेहरा, मुख जिसे हम कहते हैं, तो उसके बिना वो अपना सकल रस भोगी माने अलग रस जो है इसका सेवन करता है। रस का अर्थ है यहाँ पर खाना। तो इसी तरह से व्यंजन जिसे हम कहते हैं, बिनु वाणी, वाणी के बिना वक्ता बन सकता है। ऐसा ही आज के ज़माने में एक बड़ जोगी जो है कहता है, करता है। तो इस तरह से इस उदाहरण में हमें ये सारी बातें जो है आश्चर्यजनक लगती है, इसलिए तुम्हें ये उदाहरण जो है अद्भुत रस का है ऐसे कहना पड़ेगा। नीचे तुम्हें लिखना है अद्भुत रस। आगे देखिए, चौथा रस है श्रृंगार रस।
तो श्रृंगार रस की व्याख्या हम यहाँ पर देखते हैं। उसका स्थायी भाव है प्रेम। देखिए, तो जहाँ स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्वक चेष्टाओं या क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, श्रृंगार रस जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्वक चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिया है श्रृंगार रस का। देखिए, राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, बातें सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टरत नाही। अब ये भी उदाहरण रामचरितमानस का है कि जहाँ पर सीता जो है, राम को जब वनवास मिला था तो सीता और राम जो है वनवास के लिए निकल पड़े थे। तो राम का वो रूप जो है सीता मैया जो है निहार रही है और बहुत ही खुश हो जाती है और उसे अपने पति के प्रति, राम के प्रति आसक्ति जो है यहाँ पर दिखाई देती है। राम के रूप निहारत जानकी, जानकी का अर्थ है, जानकी का अर्थ है सीता। तो राम का रूप सीता मैया जो है निहार रही है, तो इस तरह का वर्णन यहाँ पर किया है। तो चले सबे सुधी भूली गई, और अपना सुध बुध खोकर वो राम का रूप जो है निहार रहे हैं। तो इस तरह का वर्णन यहाँ पर किया जाता है, तब ये श्रृंगार रस का उदाहरण कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण है बिहारी दास का। देखिए, जो रीतिकालीन कवि माने जाते हैं, उसमें देखिए, कहत नटत रीझत खिंचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अब इस उदाहरण में हमें ये बताया है कि पति पत्नी की नई नई शादी हो गई है और घर जो है मेहमानों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को देख रहे हैं और आँखों में वे बातें कर रहे हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात। तो आँखों में वे इशारे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, रीझ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, फिर उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, फिर जो नायिका है लजाती है। इस तरह का वर्णन होता है, तो उसे कहते हैं श्रृंगार रस। अगला रस है पांचवा, शांत रस। देखिए, शांत रस के व्याख्या देखिए, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी बातों का वर्णन होता है, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। ज्ञान होने अथवा मन में वैराग्य उत्पन्न होने पर मन में ऐसे भाव जो है जागृत हो जाते हैं। देखिए, शांत रस माने जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक जो नश्वरता है उसके संबंधी प्रसंगों का वर्णन जहाँ पर किया जाता है, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। तो हमारे जो संत कवि है उन्होंने ऐसे ही पद जो है लिखे हैं। तो देखिए, दोहा है कबीरदास जी का, जो निर्गुण निराकारी माने जाते हैं। वे कहते हैं, माला फेरत जग मुआ। मुआ माने मूर्ख होता है, माला फेरता है और लोगों को मूर्ख बनाता है। गवा कर न मन का फेर, गया न मन का फेर। देखो, माला फेरत जग मुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का जारी के मन का फेर। तो इस तरह से आज जो है लोग करते क्या है, भक्ति का दिखावा करते हैं, हाथ में माला लेकर भगवान का नाम करते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है कहीं और ही भटकता है और वे दूसरों को धोखा देते हैं। लेकिन गया न मन का फेर माने मन के जो बुरे विचार हैं उनके गए नहीं। तो उस हाथ में माला लेकर भगवान का नाम लेने वाले, दिखावा करने वाले व्यक्ति के प्रति कबीरदास जी ने यहाँ व्यंग किया है। उन्होंने ढोंग माना है या आडंबर माना है, दिखावा माना है।
दूसरा उदाहरण है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे, मुझे क्यों रोंद रहा है, कुचल रहा है। माटी कहती है कुम्हार से, देखिए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है, एक दिन हे कुम्हार, एक दिन मैं ही तुम्हें इस मिट्टी में रोंदूंगी। माने हर एक इंसान जो है मरने के बाद मिट्टी में ही चला जाता है, तो अपने आप पर गर्व हमें करना नहीं चाहिए। तो इस तरह का उदाहरण जो है शांत रस का होता है। अगला और अंतिम रस जो है भक्ति रस। देखिए, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। भक्ति रस किसे कहते हैं? तो जहाँ मन में ईश्वर अथवा अपने इष्ट देव के प्रति अलौकिकता, श्रद्धा, स्नेह तथा विनयशीलता का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। तो इसके उदाहरण देखिए, जहाँ ईश्वर अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। अब इसके उदाहरण देखिए, यहाँ तुलसीदास जी का उदाहरण है। वे अपने आप को तुच्छ समझते हैं, निम्न समझते हैं, भक्त समझते हैं, हल्का समझते हैं, और अपने इष्ट देव भगवान राम को वे अपना मालिक समझते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा है अपने पद में, तू दयालु दीन हो, तू हे भगवान तू दयालु है, मैं दीन हूँ, हो माने हूँ, दीन का अर्थ है दुखी। हे परमेश्वर परमात्मा राम, तुम सबका दुख दूर करने वाले हो, मैं तुम्हारे सामने दुखी याचक बनकर आया हूँ। तू दानी हो भिखारी, तू दान देने वाला है, और मैं तुम्हारे सामने एक भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पातकी, मैं पाप करने वाला हूँ, पातकी हूँ, लेकिन तुम क्या करते हो? तो तू पाप पुंजहारी, तुम पाप को दूर करने वाले हो। तो इस तरह से यहाँ तुलसीदास जी की भक्ति जो है राम के प्रति दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण है, उन्होंने कहा, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैले नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परे, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खर्यो। देखो, यहाँ पर एक भक्त जो है तुलसीदास जी अपने भगवान को कहते हैं कि तुम कैसे हो? समदर्शी, समदर्शी माने सबको समान दृष्टि से देखने वाले हो, इसीलिए तुम्हारा नाम क्या है? समदर्शी है, नाम तिहारो माने तुम्हारा। सो ये पार करो, हमारे दुख जो है तुम दूर करने वाले भगवान हो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदी होती है, एक नार का अर्थ है नाला। मैलो नीर भरो माने उस नाले में गंदगी फैल जाती है, क्योंकि वो पानी बहता नहीं है। नाले में गंदगी होती है, उस पानी की बदबू आने लगती है। एक लोहा पूजा में हम रखते हैं, एक लोहे की वस्तु हम पूजा में रखते हैं, और एक जो है बधिक के घर में होती है। बधिक का अर्थ है कसाई, जो पशु को मारता है, काटता है। तो इस तरह से अलग अलग एक ही चीज़ के अलग अलग उपयोग होते हैं। एक लोहे का पूजा में हम रखते हैं, और दूसरा उस लोहे का उपयोग कसाई पशु को काटने के लिए करता है। सो दुनिया पारस नहीं जानत, लेकिन ये दुविधा जो है, ये संकट जो है, पारस जो है नहीं जाना था, और सबको वो कंचन में बदल देता है। पारस एक ऐसा धातु है कि जिसका स्पर्श होते ही छोटी वस्तुएं भी सोने में बदल जाती है। तो हे भगवान, तुम पारस के समान हो, तुम ये देखते नहीं हो कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, सबको एक समान दृष्टि से देखने वाले तुम पारस के समान हो, और हम जैसे मामूली इंसान को भी तुम कंचन में सोने में बदल देते हो। तो इस तरह का उदाहरण जब दिया जाता है तो वहाँ तुम्हें क्या लिखना चाहिए? भक्ति रस। तो इस तरह से हमने भक्ति रस के
रस की 6 उदाहरण देखें। तुम्हें परीक्षा के लिए बस 3 उदाहरण दिए जाते हैं, उसमें से तुम्हें 2 लिखने हैं और 2 के लिए 2 मार्क आपको मिल सकते हैं। तो रस को ध्यान से पढ़िए और हमारी आने वाली जो परीक्षा है उसमें सही उत्तर लिखिए। धन्यवाद।